दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज टमाटर का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी आज स्थिति है, कैसी परिस्थितियां है और कितनी जो है आज आपके जो है वो टमाटर की बाजार में आई है और उन आपको से क्या कोई भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है, कैसी क्वालिटी जो है वो हाइब्रिड है या देसी है, उसकी फिलहाल बाजार में मंडी में चलती नजर आ रही है। सारी चीजों में बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज टमाटर का बाजार शनिवार के मुकाबले कैसा है, भाव में, उठाव में और बाकी चीजों में क्या कुछ जो है वो फर्क है और स्थितियां जो है वो चल रही है। आपको सारी रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक भाई साहब जी। और अशोक भाई साहब जी आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ मौल है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। और भाई साहब ठंड का क्या मजा है ये बताओ पहले। ठंड तो बहुत ज्यादा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है कई दिन से और कल परसों में जो बारिश हुई है उससे और ज्यादा ठंड बनी है। दिल्ली के अंदर आसपास के क्षेत्र में भी काफी ठंड है और बहुत सुहाना मौसम है। ये मौसम कभी कभी होता है। और सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के आड़ती भाइयों को, मजदूर भाइयों को और किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। लोहड़ी और संक्रांति की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, कुंभ की स्नान की हार्दिक बधाई। कुंभ का मेला चालू हो गया है। जय मकर संक्रांति, जय मकर संक्रांति और जय हर 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 महादेव। हर हर और भाई साहब 144 साल बाद, ये 144 साल के बाद कुंभ का मेला लग रहा प्रयागराज में और हमारे मोदी जी ने हर सुविधा इस मेले में प्राप्त लगाई है। 6500 करोड़ रुपए का योगदान मोदी जी की तरफ से। 45 करोड़ लोग जो है इस में स्नान करेंगे, 45 दिन में आएंगे। आप ये मान लो एक दिन में 1 करोड़ लोग का रेशो मान लो, सीधा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कल जो है महास्नान है 14 तारीख का एक है, एक 14 का, एक 29 का, एक 3 का और एक 26 का जो आखिरी फरवरी में होगा। तो ये 5 स्नान हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग जाए और स्नान करे, प्रयागराज जाए और खुशी खुशी से महाकुंभ का मजा ले। बोले हर 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 महादेव। तो भैया आज बताओ टमाटर के बाजार से क्या रिपोर्ट है? देखो टमाटर का जो रेट है, हर क्वालिटी का रेट है, अलग अलग रेट है। मैं बताऊं आपको, एक तो ठंड के कारण ग्राहकी कम है मंडी के अंदर। जो जमीन का जो टमाटर है वो 150 से 200 रुपए बिक रहा है। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, जो परी बीज है, वो 250 से 300 रुपए हमारी आजादपुर मंडी के अंदर रेट है। और जो हाई बड़ा है हमारा इंदौर का टमाटर है, वो 250, 300, 350 तक सुपर क्वालिटी का रेट है। जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर है हाई बड़ 350 रुपए तक जी। उसमें वैसे रतलाम भी आ जाता है, उसमें रतलाम आएगा, वो नीचे आएगा। क्वालिटी के ऊपर टमाटर बिकता है, टाइम के अनुसार बिकता है, क्योंकि ये मंडी है, कच्चा सौदा है, पल पल के भाव होते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए, हर चीज का समय है यहाँ पे जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। वैसे रायपुर का जो टमाटर छत्तीसगढ़ वाला, उसकी स्पीड कैसी है अब? देखो रायपुर का टमाटर का जो है ना अन चल रहा है, वो अपने क्वालिटी में भी फर्क है। वो भी हर भाव टमाटर बिक रहा है। जो मैं बताऊँ आपका बढ़िया टमाटर 250 से 300 रुपए तक की क्वालिटी उसके अंदर है। जो मैं आपको बताऊं, उठाव कम है सर्दी के कारण, और जो कल परसों मौसम खराब हो रहा है उसकी वजह से भी ग्राहकी कम है मंडियों में जी। और ज्यादातर जो टमाटर है वो एमपी का ही, रतलाम का है, इंदौर का है। हाँ, इस टाइम एमपी से ही ज्यादा, हमारा इंदौर से है, रतलाम से है टमाटर, और हमारा भी शिवपुरी से भी काफी निकल रहा है। ये सारा एमपी से ही ज्यादा, महाराष्ट्र का बहुत कम है इस टाइम टमाटर हमारे पास। और वैसे करनाल का थोड़ा बहुत टमाटर आ रहा होगा मेरे ख्याल। हमारा जो लोकल टमाटर है, करनाल के आसपास का टमाटर आता है, वो लाडवे के आसपास से आता है। सर्दी का जो टमाटर चलता है वो बहुत कम है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कच्चा पक नहीं रहा है, उसमें क्वालिटी नहीं बन रही अच्छी। उसका भी रेट यही समझ लो 200 से 250 रुपए बिक रहा है। वो भी बिक जाए तब की बात है। सही बात है। वैसे गुजरात के टमाटर की आवकें कब तक बनती नजर आएंगी? गुजरात का टमाटर चालू तो हो गया, आवक हो जाएगी, क्योंकि अब रेट नहीं मिल रहा। किसान को भी इसमें नुकसान है, जो लोडर बैठा है, जो वहां से लोडिंग कर रहा है, उसको भी बहुत नुकसान है, क्योंकि रेट नहीं बन पा रहा है यहाँ पे मंडियों के अंदर। मैं आपको बताऊं जी। अशोक भाई साहब, ये जो परिवर्तन आ गया टमाटर के बाजार में, कहाँ अभी हमने देखा था 1-1.5-2 महीने पहले 1000 क्रॉस करते थे भाव, 1400, 1500 तक क्रॉस करते थे, और अब इतने नीचे आ गया। कारण मैं बताऊं, अब की बार उत्पादन बहुत ज्यादा है। जो हमारे शिवपुरी में, एमपी में जो देसी टमाटर लगा, परी बीज जो लगा, एक नई परी बीज की जो क्वालिटी आई है, बीज है, उसकी आवक बहुत ज्यादा बढ़िया, और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जो टमाटर 60 दिन में तैयार होता है, वो 40 और 45 दिन में फल देना शुरू कर देता है और निकल जाता है। तो आपकी आवक बहुत ज्यादा बढ़िया। और जो बेमौसम से बरसातें हुई हैं उसकी वजह से भी बाजार डाउन हुआ है, क्योंकि बीच बीच में बारिश हुई है और ठंड है। तो जो देसी टमाटर ज्यादा हाई
आगे कोई लोडिंग नहीं है, हर जगह टमाटर पहुंच रहा है। मैं आपको बताऊं जी। इसके कारण ही मंदा हुआ जा रहा है। जी, अब क्या कुछ तब्दीली आ सकती है अशोक भाई साहब? देखो, अगर मौसम साफ रहता है, मौसम खुलेगा, तो भी 10-15 दिन के अंदर थोड़ा टमाटर का भाव बढ़ेगा। बाकी टमाटर ऐसे ही बिकता रहेगा, क्योंकि टमाटर ने भाव बहुत लंबा लिया है, काफी समय तक तेजी चली है। और ये समय कभी कभी आता है, साल के अंदर जरूर होता है। कोई भी चीज ले लो, खाली टमाटर क्या, हर सब्जी में डाउन आता है, हर फ्रूट डाउन होता है, ये समय होता है कुछ। हमारा छोटा भाई है महावीर भाई, ये भी कुछ आपको बताएगा। भाइयों को पहले तो मेरी राम राम। और सब अपना जो ये कुंभ का मेला इतने साल के बाद आया, अपना जाके वहां नहाए जाके कभी। ये बिल्कुल हाँ, 144 साल बाद आया। एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब जाके अपना नहाए वहां आराम से, प्यार मोहब्बत से नहाए जाके। नफा नुकसान तो चलता रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है गलत भाई साहब? और यूं कहते हैं महावीर भैया, अशोक भाई साहब, कि जब सागर मंथन से निकला था ना अमृत, तो सिर्फ 4-5 जगह पे बूंदे गिरी थी। हाँ। जिसमें एक हरिद्वार है, हाँ। एक अपना इंदौर है, उज्जैन है, और एक अपना जहाँ पे प्रयागराज है, और एक चौथी जगह और है, वो साउथ में है, साउथ में है। हाँ। तो ये जो कुंभ का मेला है, हाँ। ये इस समय बहुत सौभाग्यशाली आदमी जाता है इसमें नहाने के लिए, लेकिन एक मन साफ होना चाहिए, तन दौड़े से काम नहीं चलेगा। मैं कहते ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बात है, हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। दिल्ली में किस तरफ रुख चल रहा है, ये बता लो। मैं अभी तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, कमल खिलेगा दिल्ली में, क्योंकि हर बार नहीं चलेगी झूठ और फरेब, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। दिल्ली बहुत पीछे चली गई, दिल्ली को आगे लाना है तो हर हर मोदी, घर घर मोदी चलेगा, और अब की बार दिल्ली में कमल खिलेगा। भोलेनाथ करेगा, सब करेगा। जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, सच्चाई की आवाज होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता की आवाज आ गई ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो अशोक भाई साहब, एक बार चलते चलते कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9888352777। अशोक कौशिक, मेंबर MNI सदस्य, प्रधान, आजादपुर मंडी। मेरा हाथ जोड़ के सभी किसान भाइयों को, क्षेत्र भाइयों को, सबको नमस्कार। फिर मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री राम। और क्या करें भाई साहब, अभी हमारे भाई मोदी घर घर मोदी भाई, हाँ, इन्होंने भी नारा सुन लिया भाई साहब ने। लो ना भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। अजी राजवीर भाई, क्या माहौल है भाई? आई लव यू माहौल है, बिल्कुल आई लव यू माहौल है भाई जी। और कुंभ का स्नान चल रहा है, कुंभ का स्नान चल रहा है। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा महापर्व है ये। 144 साल बाद आया भाई साहब। और जो वो अखिलेश जी सा टेढ़ी नाक आया ना, वो हिंदू होते हुए हिंदुओं के ऊपर कलंक है, वो गद्दार है वो हिंदुओं के लिए। जयचंद है हिंदुओं में वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारा किसी जाति के प्रति कोई विरोध नहीं है, हम सब एक सम्मान है, लेकिन एक सच्चाई के ऊपर चलना चाहिए इंसान को। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। देश की जो सच्चाई पे चलेगा वो देश भगत है। कोई भी है, सभी है, इसमें सभी आज सबके त्योहारों की इज्जत होनी चाहिए, सबके की होनी चाहिए ना। हमारे सब भाई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम है सब मिलके भाई भाई। सबके त्योहार एक है, त्योहारों की इज्जत और मान सम्मान जरूरी है। वाह जी वाह। सबके त्योहारों की मान और सम्मान की एक इज्जत है। मैं कह रहा हूँ ये हमारे सब मिलके कह रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए। और देखिए, अशोक भाई साहब ने, और राजवीर भाई, महावीर भाई और दीपू भाई, सारे हमारे भाई मौजूद हैं। और सबकी भावनाएं देख लो कितनी जो है, प्रभु के प्रति भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई है। देखो, जो जनता के बीच रहे, जनता का काम करे और जनता के बारे में सोचे। हमेशा वोटिंग वहां करनी चाहिए, और आने वाली 5 फरवरी को एक एक वोट की कीमत है। सोच समझ के वोटिंग करे, सोच समझ के वोटिंग। ये बार बार मौका फिर नहीं मिलेगा दिल्ली वासियों से, मैं कह रहा हूं, और दिल्ली के लिए कह रहा हूं मैं। देखो, हरियाणा, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र में क्या खिला है? कमल 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 कमल। तो इसी तरफ ध्यान देते हुए अपना कीमती वोट दे। और ये भी बता दो, भाटिया जी के बारे में बोल रहे हैं, राजू भाई, राजकुमार एक मंडी का मसीहा, हर 24 घंटे मंडी और क्या क्षेत्र का काम करता है। भाई हम तो 10 साल पहले मंडी देखते थे ना, उसमें और आज के दिन में इतना फर्क आ गया, इतना भ्रष्टाचार इस मंडी में। हम देखो आते थे, चैन से सोते थे, फट्टे पे भी आगे लेट जाया करते थे। आज इतना अपराध है, किसको चाकू, छुरी, ये वो, इतना गदर हमने आज तक नहीं देखा था भाई जी। सही कह रहे हो आप। ये मंडी बिल्कुल बर्बाद कर, मंडी नहीं पूरी दिल्ली बर्बाद कर। आप देहात में जाओ, आप दिल्ली में रहते हो ना, मैं बवाना में रहता हूँ, यहाँ से बवाना तक चले जाओ, वहां के रोडों के गड्ढे देख लो आप, आज तक भी देखता हूँ भाई साहब, जाके करता हूँ रिपोर्ट। ये कहते हैं पेरिस बना दूंगा, इतना सच्चाई से झूठ बोलने वाला इंसान मैंने पहली बार जिंदगी में ये देखा मैंने।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. और मैं तो कहता हूँ हमेशा अच्छे इंसानों को चुना जाए, चुना जाए। जैसे हमारे अशोक भाई साहब को चुना गया मार्केट कमेटी में। और बस वही है कि अगर पावर मिलती तो फिर काम भी उसी हिसाब से होता। काम होगा, पावर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, काम करके दिखाएंगे। दिल्ली को एक योगी की जरूरत है, दिल्ली को एक योगी चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। चेहरा चाहिए, चेहरा जो कर्म करने वाला ऐसा सत्पुरुष चाहिए हमें। जो जनता के सामने जनता के वादे करता ना, झूठे वादे करता, वो आदमी कभी जनता का नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, ये आदमी कहते हम सड़कें भरेंगे, खड्डे भरेंगे, इन्होंने उल्टा खड्डे कर दिए हैं दिल्ली के अंदर। हमारी मंडियों के हालत देख लो, आदमी निकल नहीं सकता, ऐसे हमारी मंडियों के हाल है। पूरी दिल्ली की मंडियों के हाल खराब है, कोई भी मंडी उठा के देखो। 10 कदम पे लुटेरे खड़े मिलेंगे आपको, 10 कदम पे लुटेरे। अभी कुछ दिन पहले मर्डर हुआ। अरे इनको कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। अरे ये टमाटर मंडी में आप जाकर देखो, अरे वहां गंदे नाले का पानी बाबूजी क्रेटों के नीचे से बह रहा है ऐसे, और कोई सुनने वाला नहीं है। और ये मूलभूत समस्याएं हैं मंडी की। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे सारे आड़ती भी त्रस्त है, ग्राहक भी त्रस्त है। एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता है, मिलके सभी काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ आवाज उठाओ भ्रष्टाचार के खिलाफ, सब मिलके बिल्कुल खिलाओ और झाड़ू को एक भ्रष्टाचार मिटाओ, फूल खिलाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। और ये देखो नया नारा दे दिया महावीर भैया, फूल खिलाओ भ्रष्टाचार मिटाओ। हमारे केजरीवाल जी पहले कहते थे अगर भाई मैं जितना भी प्राइवेट में वो है लगे हुए हैं उनको मैं परमानेंट करूंगा। इन्होंने तो प्राइवेट को भी खत्म कर दिया, परमानेंट तो लेने दूर है, जो प्राइवेट काम करे थे उनको भी खत्म कर दिया इसने। कहीं सैलरी नहीं आ रही, कहीं भी सैलरी नहीं आ रही, किसी भी डिपार्टमेंट में सैलरी नहीं आ रही। सब लोग परेशान है, एमसीडी लेके और बर्बाद कर दिया कर दिया। हाँ। और ये दिल का दर्द है, देख लो हमारे आड़ती भाइयों के दिल का दर्द है। आज काका टमाटर था राजवीर भाई, आज शिवपुरी का टमाटर था भाई, 10-20 रुपए की चटकी थी, ठीक है, इज्जत से बिक गया, बस ये बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया, आपका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।